दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो ज्वार भाटा पर आधारित वीडियो है दोस्तों। तो हमसे जुड़े रहेंगे और जो सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं वो जो सब्सक्राइब हमारे वीडियो को नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे ताकि हमारा हौसला जो है और बढ़े और आपके लिए जो है और अच्छा मैं वीडियो लेकर के आऊं। तो ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये हमारा सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है और फिर जो है वो जल नीचे की ओर गिरता है। तो सागरीय जल का ऊपर की ओर, सागर तल से ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। तो स्पष्ट हुआ आपको कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने की क्रिया को ही ज्वार और भाटा की क्रिया कहते हैं। तो यहां पर एक तरफ ज्वार और दूसरे तरफ भाटा की स्थिति को थोड़ा सा समझिए आप लोग। क्या है कि ये सागरीय सी लेवल हुआ, तो सागरीय जल का ऊपर उठना, ये उठ रहा है और उठ करके जो है क्या हो रहा है कि वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये उठने की क्रिया हमारा क्या हो गया, ज्वार कहते हैं, जिसे जो है हम टाइड के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। और पुनः ये ज्वार फिर क्या होता है कि नीचे की ओर जो है वो वापस आता है, गिरता है और ये हमारा जो है भाटा कहलाता है और इसी को जो है हम ईब के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हुआ। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल इसका काम कर रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो काम कर रहा है किसका, सूर्य का और चांद का, ठीक है। सूर्य और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है। ऐसे आप जानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ठीक है, चांद सूर्य से बहुत छोटा है। लेकिन यहां पर क्या है, चांद शक्तिशाली है और वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा सागरीय जल पर, पृथ्वी के सागरीय जल पर जो है चंद्रमा अपना जो है गुरुत्वाकर्षण को देता है। वो इसे आप समझ लें कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के करीब रहता है तो वो क्या करता है कि वो उसे ज्यादा आकर्षित करता है और वही जब दूसरी ओर जब दूर रहता है तो वो उस व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर पाता है। जो उसके करीब होता है वो उसे अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। स्पष्ट हुआ। यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य से, ठीक है, चंद्रमा ये हमारा सूर्य से जो है नजदीक है और पृथ्वी पर जो है क्या है कि ये ज्यादा जो है निकटतम होने के कारण जो है अपना प्रभाव को डालता है और अत्यधिक निकट, अत्यधिक पास होने के कारण जो है यह अपनी तीव्रता को जाहिर करता है। फलस्वरूप जो है चंद्रमा का प्रभाव गुरुत्वीय बल में जो है ज्यादा होता है। के सामने रख रहा हूं। यहाँ पर मोंक हाउस की मैं परिभाषा को ज्वार भाटा से संदर्भ में जो है मैं दे रहा हूं। क्या कहते हैं मोंक हाउस? मोंक हाउस कहते हैं कि समुद्र तल के सामयिक उतार चढ़ाव को ही जो है ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि समुद्र तल में जो समय के अनुसार जल ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर जो आता है वही हमारा जो है ज्वार भाटा की स्थिति होती है। तो ज्वार भाटा जो है भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर जो है पाई जाती है और वो विभिन्न स्थानों पर जो है इसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। अब इसकी उत्पत्ति, जो ज्वार की उत्पत्ति होती है, हालांकि हमने पहले सारी चीजों पर बतला दिया, फिर भी कुछ संक्षिप्त में बतला दे रहा हूं कि पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर है, ठीक है, और यदि मील में आप इसको जो है कन्वर्ट करें तो 8,000 मील आएगा। वहीं जो है आप देखें कि चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,800 किलोमीटर। और वहीं आप देखें कि पृथ्वी के सतह
चंद्रमा की सतह से जो है इसकी दूरी को आप देखें तो 3,77,600 किलोमीटर है। कितना है? 3,77,600 किलोमीटर है। और वहीं आप सूर्य को देखें तो सूर्य जो है बहुत दूर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, और ये जो है हमारा 3,84,800 किलोमीटर, और ये सतह पर जो है 3,77,600, तो ये नजदीक हुआ। तो फलस्वरूप क्या करता है कि ज्वार को उत्पन्न करने में चंद्रमा जो है हमारा, चंद्रमा सबसे ज्यादा जो है प्रभाव डालता है। और वो क्या करता है कि अपने आकर्षण के कारण वो आगे की ओर वाले चीजों को सबसे ज्यादा खींचता है, और पीछे की ओर वाले चीज जो होता है वो कम खिंचाव होता है। जैसे कि देखें, आपके सामने मैं हूं तो हमारा प्रभाव आपके तरफ सामने पड़ रहा है, आप हमसे प्रभावित हो रहे हैं, हमारी तरफ आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और पीछे के तरफ जो है आकर्षण शक्ति कम है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब फिगर के माध्यम से आपके सामने जो है मैं चंद्रमा और पृथ्वी का जो है परिभ्रमण को दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे एक ही दिशा में परिभ्रमण करता है। तो यहाँ जो है सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है कि क्या करती है, ये मूव करती है। ये स्थिति दिखा हमको, यहाँ ये पृथ्वी की स्थिति हमने दिखा दिया। और ये क्या है कि ये हमारी पृथ्वी जो है घूमती है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने कील पर भी चक्कर लगाती है। स्पष्ट हुआ? जो 24 घंटे में अपने जो है कील पर चक्कर लगाती है, 365 दिन में जो है हमारा ये पूरे एक बार में जो है परिक्रमण करती है ना, परिभ्रमण करती है। तो आप जो है दैनिक और ऋतु परिवर्तन की बातें जो है आप स्पष्ट रूप से जानते हो, और नहीं तो विशेष जानना हो तो हमारा जो है दूसरा वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी की जो है स्थिति हुई, ठीक है। और ये घूम रही है किधर से? पश्चिम टू पूरब, पश्चिम से पूरब घूम रही है। अब यहीं पर आप चंद्रमा का जो है ले ले, चंद्रमा का ये क्या है कि ये भी जो है इसी सादृश, अर्थात ये भी पृथ्वी जिधर से घूम रही है उधर से भी ये घूम रहा है। और ये क्या है कि चंद्रमा भी जो है पहले अपने जो है ऑर्बिट पर, और फिर जो है ये पृथ्वी के जो है चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हमारा परिभ्रमण कक्ष किसका हुआ? ये पृथ्वी का और चंद्रमा का, जो एक ही दिशा में जो है हमारा ये परिभ्रमण कर रहा है। स्पष्ट हुआ? अब जो है हम दिखा रहे हैं आपको कि किस रूप में, अंडाकार रूप में जो है चंद्रमा परिभ्रमण कर रहा है। यहाँ देखते हैं अब हम लोग कि ये परिभ्रमण कक्ष हमने बनाया इसी प्रकार से। आपका यहाँ जो है चांद की स्थिति को दिखाया, यहाँ पृथ्वी का और यहाँ चांद की स्थिति को। अब देखिए कि पृथ्वी जो है इधर करीब है और इधर थोड़ा सा दूर है इस चांद से। देखिए यहाँ भी जो है चांद जो है इसी तरह से जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है पृथ्वी भी इसी तरह से जो है मूव कर रही है। स्पष्ट हो रहा है? पश्चिम से पूरब। अब यहाँ भी जो है ये अंडाकार रूप में घूम रहा है। ये जो दूरी देखिए आप, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 35,600 किलोमीटर की दूरी है। ये चांद और पृथ्वी का जो है यहाँ पर दिखाया गया। ऐसी स्थिति में यहाँ जो ज्वार आएगा वो हमारा अपभू की स्थिति को दिखाता है। स्पष्ट हुआ? और फिर आप यहाँ पर देखें कि ये पृथ्वी और ये चंद्रमा कितनी दूरी है? दूरी अधिक है, वो हमारी दूरी है 40,700 किलोमीटर। और जो यहाँ पर जो ज्वार की स्थिति जो है यह उत्पन्न होगी तो वो हमारा उपभू की स्थिति को दिखाएगा। अब यहाँ पर ये परिभ्रमण कक्ष की बातें हो गई। अब जो है इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल एक ज्वार को उत्पन्न करता है। तो ज्वार का उत्पन्न में हमने बतलाया कि चंद्रमा की भूमिका सर्वोपरि है और सूर्य की भूमिका भी सर्वोपरि है। तो सबसे अधिक जो है निकटतम हमारा चांद है, जिसके कारण जो है सबसे ज्यादा जो है ये प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए कि ये हमने जो है क्या कर दिया है, ये पृथ्वी का जो है हमने जो है स्ट्रक्चर को दिया है। स्पष्ट हुआ? और इसके बाद में फिर क्या है, ये हमारा जो है वाटर। अब देखिए क्या है कि ये जो है इसमें हमारा चंद्रमा का आकर्षण शक्ति काम कर रहा है, ठीक। ये इस पर जो है क्या खींचेगा, ये तो फिगर में देखा, खींचेगा तो सामने की तरफ से खींचेगा। ये चंद्रमा जो है खींच रहा है किसको? पृथ्वी तल पर सागरीय जल को जो है ये खींच रहा है। और ऐसी स्थिति में जो क्या है कि ये इस ओर खींच रहा है और ये इस ओर खींच रहा है, दोनों तरफ क्या कर रहा है कि खींच रहा है। खींचने के बाद क्या हो रहा है
कि एक तरफ का जल जो है ये ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ जाएगा। आप रबर को भी खींचे तो देखिए गोल रबर उसको इस तरह से रहता है, तो खींचेंगे तो इस शेप में आ जाता है, आता है कि ना, यानी ऊपर वाला भाग जो है दब जाता है। ठीक यही स्थिति जो है यहाँ दिखाया गया है। या क्या है कि ये जो खींचा गया तो यहाँ पर जो है हमारा खिंचाव जो है इस जगह पर अधिक हुआ और इस जगह पर भी अधिक हुआ। तो जिस जगह में ज्यादा जल का खिंचाव हुआ वो हमारा उच्च ज्वार की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो उच्च ज्वार कहाँ उत्पन्न हो गया, ये दिशा में और ये दिशा में, यानी कि या के जगह पर और टा के जगह पर जो है हमारा उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई। अब 24 घंटे में है ना, दिन और रात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन निकल रहा है दोस्तों। तो 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार क्या आता है, 2 बार ज्वार की स्थिति आती है और 2 बार जो है हमारा भाटा की स्थिति आती है। एकदम आप नोट करेंगे कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार की स्थिति और 2 बार भाटा की स्थिति आती है। अब उच्च ज्वार और लघु ज्वार, चूंकि जो है ज्वार का प्रकार इसमें संभव नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो जो बचेगा तो समय रहने पर जो है मैं दूसरा में वीडियो दे दूंगा। उच्च ज्वार मुख्य रूप से जो आता है वो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। कब आता है, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। और वो समय क्या होता है कि सूर्य, चांद और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य, चांद और पृथ्वी की जो है स्थिति क्या होती है, एक सिद्ध में होती है। और ऐसे स्थिति में जो है क्या होता है कि सूर्य और चांद का जो है आकर्षण शक्ति पृथ्वी के सागरीय जल पर सबसे ज्यादा पड़ता है और इस स्थिति में जो है उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। स्पष्ट हुआ। अब लघु ज्वार की स्थिति को भी समझ लें चलते चलते थोड़ा सा। तो लघु ज्वार की स्थिति में क्या होता है कि लघु ज्वार में पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, ये क्या होता है कि समकोण स्थिति पर रहता है और फलस्वरूप जो है आप इसमें देखेंगे कि त्रिकोणीय 3 कोण का जो है इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। फलस्वरूप जो है सूर्य का और चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ नहीं काम करता है और इसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है ये लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आ गया महत्वपूर्ण सवाल कि उच्च ज्वार तो हमने बतलाया अमावस्या और पूर्णिमा को, तो लघु ज्वार कब आता है। तो लघु ज्वार कृष्ण पक्ष यानी माह के प्रत्येक कृष्ण पक्ष और माह के प्रत्येक शुक्ल पक्ष के अष्टमी को जो है हमारा लघु ज्वार आता है। कब, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को। स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये ज्वार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उच्च ज्वार जो है अमावस्या पूर्णिमा को और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को जो है लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च ज्वार के समय में सूर्य, चांद, पृथ्वी एक दिशा में होता है और जो है लघु ज्वार में जो है ये समकोणीय होता है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज्वार का समय पर चर्चा करते हैं मित्रों। अब फिगर के माध्यम से ज्वार का समय के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे आप देखें तो सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। और अब फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो फिगर के माध्यम से मैं ज्वार के समय पर चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसे आप देखें तो सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। स्पष्ट हुआ। और पृथ्वी अपने धुरी पर एक बार में चक्कर जो लगाती है वो जो है कितने देर में लगाती है, 24 घंटे में। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे पर जो है एक ज्वार आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक ज्वार जो है ये 12 घंटे में ना हो करके इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो है ये 26 मिनट की देर हो जाती है। तो देर जो होती है वो किस कारण से होती है, इस पर जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये फिगर के माध्यम से। देखिए अपने जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूम रही है, स्पष्ट। और ये जो है चांद है, तो चांद भी जो है क्या कर रहा है, अपने तो घूम रहा है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। स्पष्ट हुआ। तो पृथ्वी जो है हमारी कहां से घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। ये हमने बतलाया आपको।
पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है और जो है हमारा ज्वार जो है क्या करता है, पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो गमन करता है। स्पष्ट हुआ, चक्कर लगाता है। अब क्या है कि चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से ज्वार उत्पन्न हो रहा है, यहां से चला है, ये हमारी पृथ्वी घूम रही है, ये चांद घूम रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जल का जो तल उठ रहा है, ठीक है, जल का जो है भाग उठ रहा है, यहां तक है। तब तक क्या हुआ कि चांद आगे भाग गया, ठीक है, चूंकि इससे जो है यहां से यहां पार करने में इसे 26 मिनट का, जब यहां से चांद यहां चला गया तो क्या हुआ, ज्वार को आने में जो है 26 मिनट का देर हुआ, फिर यहां पहुंचा तो ये 26 मिनट का देर हुआ। इस प्रकार से आप कहें तो 24 घंटे में जो ज्वार की स्थिति आएगी उसमें जो है कितने देर का अंतर हो जाएगा, 52 मिनट का जो है ये अंतर हो जाता है। दोस्तों स्पष्ट हुआ कि जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसे जो है वो चांद का पीछा कर रहा है कि अब हम चांद के पास जाएंगे और हम जो है ज्वार का, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है, तब तक चांद यहां से पुश करके यहां चला है, तो यहां तक पार करने में 26 मिनट का देर लगा, और फिर यहां जो है जाएगा ये, तो फिर जो है यहां 26 मिनट का, यानी ये दूरी जो तय करेगा तो यहां से यहां तक की दूरी उसको तय करने में कितना लगेगा, तो 52 मिनट का समय लगेगा। यही कारण होता है कि प्रत्येक ज्वार जो 24 घंटे में आता है उसमें 52 मिनट का देर लगता है, और जो 12 घंटे पर आता है उसमें जो है 26 मिनट का देर लगता है, और जो 6 घंटे में आता है उसमें जो है कितना मिनट का देर होती है, 13 मिनट का देर होती है। तो जब हम जो है विभिन्न प्रकार के ज्वार का प्रकार को हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें जो है हम देखेंगे कि जो है ज्वार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से आप समझ गए। अब है कि एक ज्वार जो है यहाँ 4:26 में आ रहा है, ठीक है, तो ये पा स्थान पर के दिखा रहा हूं, तो यही फा स्थान पर जाएगा तो कितना होगा, 4:52 में जो है ये ज्वार आएगा।